अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुनियादी तजवीद सीखें आसान तरीके से सबक नंबर 8 में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप सबके नॉलेज में है कि पिछले 2 या 3 लेसन में हमने नून साकिन, मीम साकिन, नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद और तनवीन के हवाले से कुछ कवायद पढ़े थे। उनमें हम बुनियादी तौर पर यही देख रहे थे कि कहाँ पर हम गुन्ना कर सकते हैं और कहाँ पर गुन्ना नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 या 3 वीक्स में हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी की और माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे तरीके से इन रूल्स को भी फॉलो किया और पॉइंट आउट भी किया। स्क्रीनशॉट्स भेजे और माशाल्लाह से आपने कवायद भी सुनाए और प्रैक्टिस भी की अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम माशाल्लाह से एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें हम चलिए हम इसका बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में आप हर बार देखते हैं एक आया मुबारका सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 दोहराई जाती है। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला और कुरान को ठहर-ठहर कर पढ़ो, यानी इत्मीनान और सुकून के साथ कुरान करीम के मानी में गौर करते हुए तिलावत करना, जबकि तजवीद के असूल व कवाइद ना टूटे। तो हमने इन चीज़ का ख़्याल भी रखना है कि हमारे जो तजवीद के रूल हैं उनको हम फ़ॉलो कर सकें। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। समटाइम ये देखने में इतना अहम नहीं लगता लेकिन ये कि आपकी तिलावत इसी बातों पर इन्हीं चीज़ों पर मैटर करती है कि आप कहाँ पर अल्फाज को मोटा पढ़ रहे हैं, कहाँ बारीक पढ़ रहे हैं। बाज़ दफ़ा देखने में ये अल्फाज एक ही तरह के होते हैं, सिर्फ़ उनके ऊपर ज़ेर, ज़बर, पेश की वजह से इनको मोटा या बारीक पढ़ा जाता है और अक्सर जल्दबाज़ी में हम इन्हें बिल्कुल उल्टा पढ़ जाते हैं। अब सूरह फातिहा में देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाहि, अब हम जल्दी में बाज़ दफ़ा इसको अल्हम्दुलिल्लाहि भी पढ़ जाते हैं ना, तो इस तरह से हमने इन कवायद का ख़याल रखना है और इसी तरह से रॉ को भी हमने मोटा पढ़ना है, कहीं बारीक पढ़ना है और लफ्ज़ अल्लाह में हम जैसे मिनल्लाहि इसको मिनल्लाहि इस तरह से नहीं पढ़ना है। सूरह फातिहा की हम हर बार प्रैक्टिस करते हैं और एंड पे देखेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी हम अपने लेसन का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। कायदा नंबर 1 है कि रॉ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा। इसकी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, खुद को अनम्यूट कीजिए और क्विकली म्यूट भी कर दीजिएगा ताकि पीछे शोर आपका जो उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। यरौनहा यरौनहा नसरकुम नसरकुम अर्रहमानु सिर्रन सिर्रन रब्बहुम अखबारहा माशाल्लाह। इसी तरह से हम कुछ पेश के साथ भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। खैरुकुम का कभी मखरज करिए। खैरुकुम रुबमा जर्रू जी। अब हम देख लेते हैं सूरह ज़िलज़ाल में। आप देखिएगा इसमें भी आपको नजर आ रहे हैं कि जहाँ पर रॉ के ऊपर ज़बर है और रॉ के ऊपर पेश है, इनको हमने मोटा पढ़ना है। आइए इसकी तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها
बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। इस तरह से आपने रॉ को मोटा अदा करना है। अब कायदा नंबर 2 देखिए, अगर रॉ पर जज़म हो और उससे पहले वाला हर्फ जबर हो या पेश हो। अभी हमने देखा ना कि रॉ और पेश दोनों सूरतों में रॉ को मोटा ही पढ़ना है। अब हम जज़म का कायदा भी देख लेते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। बरकुन ज़रउन अल अर्दु और इसी तरह से बिल्कुल जैसे हमने जबर का कायदा पढ़ा, इसी तरह से अगर देखिए रॉ पर जज़म है और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश है तो उसको भी हमने मोटा ही पढ़ना है। युरज़क़ूना बुरहानुन अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से अगर रॉ पर वक्फ किया जाए और इससे पहले वाले हर्फ पर जज़म हो और इससे पहले हर्फ पर जबर या पेश हो तो भी रॉ को मोटा पढ़ा जाता है, यानी रॉ पर रुकना भी है और उससे पहले वाले हर्फ पर जज़म है। अब हम उससे भी पहले जो उससे पीछे वाला हर्फ है उसको देखेंगे, उसपे जबर या पेश हो तो उससे हम मोटा ही रॉ को पढ़ेंगे। जैसे अब दोनों सूरतों में देख लीजिए, वल फज्री, लेकिन अब हमने इसको साकिन करना है, वल फज्र। आपको थोड़ा सा फर्क लग रहा है इसमें? वल फज्र जी, अब इसको क्योंकि हमने री हमने बारीक नहीं पढ़ना, वल फज्र इसको हमने रॉ को मोटा कर देना है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वल अस्री, और अब साकिन के साथ वल अस्र, अन्नाकूरी, और साकिन में अन्नाकूर, अल उसरी, अल उसर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम कायदा नंबर 4 देखते हैं कि अगर जज़म वाली रा से पहले जेर हो और दूसरे लफ्ज में हो या फिर जज़म वाली रा से पहले हमने खुद जेर लगाई हो, इन दोनों सूरतों में रॉ को मोटा पढ़ा जाता है। ये आपको सुनने में थोड़ा सा ऐसी मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, दोबारा कर लीजिए, रब्बिरहमहुमा लिमन इर्तदा रब्बिरजिऊना आमिर ताबू الذي ارتضى عذاب يرقد من ارتضى बना कीजिए। जज़म वाली रा से पहले खुद जेर लगाई हो
अब ऐसा उस सूरत में होता है जब ये रुक गई हो और इसके बाद हमने इसको खुद देर लगाई हो। जी जरा अनम्यूट कर म्यूट कर लें सर। इरकम माना। माना। आप अब देखिए बा के ऊपर जज़म है और मीम के ऊपर तशदीद है। आपने अब इसको बा को नहीं पढ़ना, मीम को मिलाना, ठीक है। इरकम माना। इरजिउ। इरजिउ। इरजिई। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम कायदा नंबर 5 देखते हैं। जब रॉ पर जज़म हो और उससे पहले जेर हो मगर रा के बाद मोटा हर्फ आ जाए तो वो भी, तो तब भी हम रॉ को मोटा पढ़ते हैं। मोटे हरूफ याद है आपको? कोई सुना दे मुझे, कोई भी पार्टिसिपेंट सुना दे। मोटे हरूफ कौन से थे? हमने मखारिज में पढ़े थे ना मोटे हरूफ। कोई नहीं सुना रहा, चले फिर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए अब आपको अंदाजा हो रहा है, तो स्वाद कॉफ, ठीक है, ये मोटे अल्फाज थे। क़िरतासिन। किरतासिन मिरसादन। मिरसादन फिरक़ातिन। फिरक़ातिन इरसादन। इरसादन लबिल मिरसादी। लबिल मिरसादी। अब हमने मोटे अल्फ देखिए कवायद रॉ का पढ़ने का। अब हम देखते हैं रॉ को बारीक पढ़ने के कवायद। अब देखिएगा फर्क। कायदा नंबर 1 इसका देखिए, अगर रॉ के नीचे जेर हो तो रॉ बारीक ही पढ़ी जाएगी। अब इसकी मिसालें मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। लितुश्रिक। लितुश्रिक रिजालुन। रिजालुन मिनर्रीही। मिनर्रीही अर्रिजालु। अर्रिजालु। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी तरह से हम इस सूरा में देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक बार आप देखिए सूरा कुरैश में कहाँ पर आप देखिए, मुझे बताइएगा आयत कौन सी आयत है जिसमें हम ये वाला कायदा अप्लाई करेंगे? 2 नंबर आयत में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हम जरा कोशिश कर लेते तिलावत करने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من खौफ। अब इसका कायदा नंबर 2 देखिए, अगर रॉ पर जज़म हो और उससे पहले जेर हो तो तब भी हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे। जैसे आंजिर। अंदिर नून पे गुन्ना कर लीजिए। आंजिर। अंदिर युहाजिर। युहाजिर फिरऔना। फिरऔना फिरअतुन। फिरअतुन। अब जरा माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अगर वह सूरत में रॉ पर जज़म लगाई जाए तो इससे पहले भी जज़म हो तो इस पिछले वाले हर्फ के नीचे की जो जेर हो उसे हमने, उस वजह से हमने रॉ को बारीक पढ़ना है। पहले हमने देखा था, जो हमने बैक टू बैक जो वर्ड उसको देखा था उसमें जबर और पेश थी तो हमने रॉ को मोटा पढ़ लिया था। अब रॉ पर भी जज़म है और इससे जो पीछे हर्फ है उस पे भी जज़म है। अब क्या करेंगे, अब जो उससे पीछे वाला हर्फ है उसको देख लेंगे।
वहां अगर जेर है तो हमने रॉ को बारीक ही पढ़ना है। अब आप यहाँ पे देख भी लीजिए, जैसे अब जो आप येलो में देखिए, रॉ के ऊपर भी जज़म, हा के ऊपर भी जज़म, और उससे पहले वाले वर्ड को अब देखना है। अब दोनों सूरतों में देख लीजिए, अस्सिहरा, अस्सिहरा, ठीक है। अब जब हमने इसको साकिन करना, अस्सिहर, अस्सिहिर, हिजरिन, हिजरिन, हिजर, हिजर, अल खबीरू, अल खबीर, अल खबीर, अल खबीर, कदीरुन, कदीरुन, और अब हमने साकिन पढ़ना है, कदीर, कदीर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिएगा, अगर वक्त की सूरत में रा पर जज़म लगाई जाए और उससे पहले वाले हर्फ पर या हो, तो फिर भी रा को बारीक ही पढ़ना है, चाहे जज़म वाली या से पहले जबर ही क्यों ना हो। अब आप जब इनके कायदे आप कुरान पाक में देखेंगे, तलाश करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह ये जो सारे कवायदे ये इजी लगेंगे। ऐसे देखने में थोड़े से ये रूल ऐसे लग रहा होता है जैसे मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस इसी तरह से कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, अब आपको वर्ड देखकर भी कुछ आइडिया हो जाएगा। जैसे खैरुन, खैरुन, खैर, गैर, 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 अत्वैरी, अत्वैरी, अत्वैर, अत्वैर, तोयरा, ज़ैरा, तैर, ज़ैर, अस्वैरा, अस्सैरा, अस्सैर, अस्सैर। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई छोटा बच्चा भी पढ़ रहा है हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने रॉ के अहकाम माशाल्लाह से पूरे किए। अब हम देखते हैं लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा या बारीक पढ़ने के कवायद। अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले हर्फ पर जबर या पेश हो तो लाम को मोटा पढ़ेंगे, और अगर जेर हो तो लाम को बारीक पढ़ेंगे। अब आप देखिएगा, अल्लाहु, अल्लाहु, अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीमुन, वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीमुन, वल्लाहु हुवल्लाहु, रफ़अहुल्लाहु, रफ़अहुल्लाहु, अल्लमहुल्लाहु, अल्लमहुल्लाहु। अब आप देख लीजिए, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले जेर हो तो लाम को बारीक पढ़ेंगे। जैसे बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाहि, आयातिल्लाही, आयातिल्लाहि, वल्यत्तक़िल्लाहा, वल्यत्तक़िल्लाहा। अब आपने यहाँ पर कौफ को मोटा पढ़ना है, बेटे लेकिन उधर आपको जाओ ना, उधर मिलाना जाओ, तो मैं पढ़ क्लास ले रही हूँ। आप लोगों की भी हंसी की आवाज आई, मैं क्लास में पढ़ रही थी। जी म्यूट कर लीजिए, अगर जब आपने ऐसे थोड़ा सा बात करनी है तो म्यूट कर लिया करें, ठीक है। अब आपने कौफ को मोटा पढ़ना है, लेकिन लाम को बारीक ही पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं, कुलिल्लाह, ठीक है। अब कुलिल्लाहुम्मा कुलिल्लाहुम्मा फी सबीलिल्लाहि, फी सबीलिल्लाहि, कुल्लुन आमना बिल्लाहि, कुल्लुन आमना बिल्लाहि,
हमारा यहाँ पर लेसन कंप्लीट होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।